हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने जो पुराना लेक्चर होगा आपने वीडियो देखा होगा, जहाँ पर हमने लैटिस पॉइंट्स का कैलकुलेशन किया, सिंपल क्यूब में, बॉडी सेंटर क्यूब में, फेस सेंटर क्यूब में, एज सेंटर क्यूब में और इंड सेंटर क्यूब में। उसके बाद हमने पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया हम लोग सिंपल क्यूब में, बॉडी सेंटर क्यूब में, फेस सेंटर क्यूब में, जहाँ पर हमने देखा कि फेस सेंटर क्यूब में जो पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज मैक्सिमम आ रहा था, जिसके कारण हमने उसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोला था। ठीक है। नाउ आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड। वॉइड क्या होता है? वॉइड हम लोग जनरली जानते हैं कि जो अनऑक्युपाइड स्पेस होता है लैटिस में, उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। लेकिन वॉइड कितने तरह के होते हैं? ठीक है। 3 डायमेंशनली कैसे विजुअलाइज होता है? ठीक है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? कितने तरह के वॉइड होते हैं? 2 डायमेंशनल में कितने तरह के वॉइड होते हैं? 3 डायमेंशनल में कितने तरह के वॉइड होते हैं? ये सारा इंफॉर्मेशन आज हम लोग लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपका और मेरा प्यारा चैनल केम जीनियस। ठीक है, प्यार बनाए रखिए और देखिए एक नया कॉन्सेप्ट, वॉइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो वॉइड जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। ठीक है, 2 तरह का वॉइड होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला 2 डायमेंशनल वॉइड, 2 डायमेंशनल वॉइड, और दूसरा 3 डायमेंशनल वॉइड। 2 डायमेंशनल वॉइड में भी 2 कैटेगरी होता है। एक होता है ट्राइगोनल वॉइड, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। थ्री डायमेंशनल में भी 2 तरह का वॉइड होता है। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स लेंगे। ट्राइगोनल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 डायमेंशन में क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड 3 डायमेंशन में क्या, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इस वॉइड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना है। ये वर्ड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं सारा विजुअलाइज करवा दूंगा आपको आज के क्लास में। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए और बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे सबसे पहले 2 डायमेंशनल वॉइड का कंसेप्ट। 2 डायमेंशनल वॉइड क्या होता है? ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब जैसे आप जान सकते हैं, 2 डायमेंशन माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2 डायमेंशन वॉइड का हिसाब दे रहा है। 2 डायमेंशन का ही हिसाब दे रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशन। अब ये 2 डायमेंशन ऐसे फ्लैट, मतलब एक प्लेन, और उस प्लेन में जिस तरह का वॉइड जनरेट होगा वो 2 डायमेंशनल वॉइड होगा। ओके, देखिए आप यहां पर मैं लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल वॉइड है। अब इस 2 डायमेंशनल वॉइड में यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस जनरेट हुआ है, यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस जनरेट हुआ है। यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस कितने लैटिस पॉइंट के द्वारा कवर्ड है? 1, 2, 3 एंड 4।
4 लैटिस पॉइंट के द्वारा कवर हुआ है। इसको मैं अगर ऐसे लिखे तो अच्छा सा समझ में आएगा, 3 and 4, 4 लैटिस पॉइंट का द्वारा कवर है। तो ये जो वैकेंट स्पेस, बीच का जो वैकेंट स्पेस हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशन है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो वर्ड जनरेट हुआ, ये वर्ड जनरेट हुआ, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, आपको विजुअलाइज करने के लिए मैंने दिखाया। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अगर मैं इन सभी लैटिस पॉइंट के सेंटर को मिला रहा हूँ तो एक स्क्वायर बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड जनरेट हुआ, ठीक है, वो वर्ड हुआ टेट्राहेड्रल वर्ड, 4 लैटिस पॉइंट को मिला के जो वर्ड जनरेट हुआ। तो क्या होगा यहाँ पे, द वर्ड विच इज सराउंडेड बाई 4 लैटिस पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल वे। तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड हो गया। बात समझ में आ गई? नाउ एक और हम लोग लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट देख लेते हैं 2 डायमेंशनल वे में। एक अब देखिए यहाँ पर 2 लैटिस पॉइंट के बीच में एक मैं लैटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, इसके डिप्रेशन या ग्रुप के बीच में, यहाँ देखिए, ये देखिए, और इधर एक लैटिस पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये 3 लैटिस पॉइंट 1, 2 और 3 लैटिस पॉइंट मिलके एक वर्ड स्पेस को शेयर कर रहा है, ये स्पेस को, ये ट्राइगोनल वर्ड हो जाएगा, ट्राइगोनल वर्ड। दैट मीन्स वर्ड स्पेस शेयर बाई 3 लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। स्पेस, वर्ड स्पेस shared by 3 lattice points, ओके। तो ये कैसा देखने में होगा, आप देखिए कुछ ऐसा देखने में होगा। यहां पे अगर मैं इसको ऐसे करके रखूं, आप देखिए, एक लैटिस पॉइंट, दूसरा लैटिस पॉइंट, तीसरा लैटिस पॉइंट, तीनों लैटिस पॉइंट एक कॉमन स्पेस को शेयर कर रहा है, कॉमन स्पेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड बन रहा है यहाँ पे, ये कैसा वर्ड बनेगा, 2 डायमेंशनल वर्ड, क्योंकि देखिए आप एक ही प्लेन में है, इसके ऊपर कोई और दूसरा प्लेन नहीं है, 1 प्लेन में है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं, एक लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट और एक लैटिस पॉइंट, और यहाँ पर बीच में ये वैकेंट स्पेस, ट्राइगोनल वर्ड। और इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखिए, एक लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट और एक लैटिस पॉइंट, आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 लैटिस पॉइंट शेयरिंग अ कॉमन स्पेस, टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ये 2 डायमेंशनल वर्ड है, मतलब फॉर 1 प्लेन,
या विद इन वन प्लेन, फॉर वन प्लेन या विद इन वन प्लेन। बात समझ में आ गई? नाउ हम लोग 3 डायमेंशनल वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। मिटा रहा हूं मैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। ठीक है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली 2 लेयर होगा, मिनिमम 2 लेयर तो होना ही है। एक लेयर मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए बहुत केयरफुली इसको आप वॉच करिए। 1 2 ठीक है, मोर और लेस स्फेरिकल ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर है, ओके, फिर यहाँ पर होगा, विजुअलाइज करिए आप। यहाँ पर आप देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। एक लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर ड्रॉ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, रेड पेन से कर रहा हूँ, इससे विजुअलाइजेशन अच्छे होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सॉलिड कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, लैटिस पॉइंट्स थोड़े बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे लैटिस पॉइंट आपको सपोज करना होगा, सारे लैटिस पॉइंट्स डायमीटर एक ही होगा। मतलब यू सपोज कि ऑल लैटिस पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल डायमीटर। ठीक है, ये केस है। अब देखिए एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, ठीक है ना, एक लेयर जो ब्लू लेयर है उसके ऊपर एक दूसरा लेयर है। ठीक है, यहां पर 2 तरह के लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट आपको दिखेंगे। ठीक है, 2 तरह के लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट दिखेंगे। ठीक है, एक तरह का कैसा दिखेगा,
ये एक लैटिस पॉइंट, ये एक लैटिस पॉइंट, ये एक लैटिस पॉइंट, 3 लैटिस पॉइंट हुए। और इसके ऊपर एक और लैटिस पॉइंट, ये जो कॉमन स्पेस जो है वॉइड को कवर करता हुआ। ओके, मतलब 3 लैटिस पॉइंट नीचे है एक प्लेन में और उसके ऊपर चौथा लैटिस पॉइंट है। तो यहाँ पर जो वॉइड स्पेस जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जो वॉइड स्पेस जनरेट होगा, ये वॉइड स्पेस कैसा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 लैटिस पॉइंट बने हैं, 1 2 3, और ये चौथा लैटिस पॉइंट टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई? ये 3 जो लैटिस पॉइंट है एक प्लेन में है, ये 3 लैटिस पॉइंट एक प्लेन में है। इस 3 लैटिस पॉइंट के ऊपर एक चौथा लैटिस पॉइंट ऐसे करके आके बैठ गया। देखिए 2 प्लेन हो गया, एक प्लेन और एक दूसरा प्लेन। समझ में आई बात? यहाँ पर जो 3 लैटिस पॉइंट मिलाने के बाद जो वॉइड स्पेस है उसके ऊपर एक चौथा लैटिस पॉइंट बैठ गया। तो चौथा लैटिस पॉइंट बैठने के बाद ये 3 लैटिस पॉइंट को मिलने से जो वॉइड स्पेस जनरेट हुआ वो चौथे लैटिस पॉइंट के द्वारा कवर हो गया। तो कितने लैटिस पॉइंट के द्वारा वो वॉइड कवर हुआ? 4 लैटिस पॉइंट के द्वारा। तो वॉइड कैसा वॉइड होगा? वो वॉइड होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, लाइक दिस। ये 3 लैटिस पॉइंट को मिलाने से जो वॉइड जनरेट हुआ उसके ऊपर उसको ढकने के लिए चौथा लैटिस पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर चौथा लैटिस पॉइंट लगा दिया तो वो वॉइड स्पेस क्या हो गया? कवर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स वो वॉइड स्पेस कितने के द्वारा शेयर हो रहा है? 4 के द्वारा शेयर हो रहा है। ठीक है, तो वॉइड स्पेस कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर। गेट इट? नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट और एक लैटिस पॉइंट। 3 लैटिस पॉइंट हो गए। 3 लैटिस पॉइंट के ऊपर 3 लैटिस पॉइंट और बैठाएंगे। तीन लैटिस पॉइंट के ऊपर 3 लैटिस पॉइंट और हमें बैठाना है। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं अगर सॉलिड कर देता हूँ तो एक लैटिस पॉइंट, दूसरा लैटिस पॉइंट, तीसरा लैटिस पॉइंट, बीच में ये खाली स्पेस। आप देखो 3 लैटिस पॉइंट प्लेन के नीचे ब्लू वाला और 3 लैटिस पॉइंट प्लेन के ऊपर रेड वाला, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक कॉमन स्पेस को शेयर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, यहाँ पे ये कॉमन स्पेस को शेयर कर रहे हैं। तो ये कॉमन स्पेस को शेयर कर रहे हैं कितने लैटिस पॉइंट? 6 लैटिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड? द वॉइड स्पेस शेयर्ड बाय 6 लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल वे। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल वे। ओके, कितने लैटिस पॉइंट हो रहा है? एक लैटिस पॉइंट, यहाँ पर एक दूसरा लैटिस पॉइंट, ये ब्लू वाला तीसरा लैटिस पॉइंट, फिर रेड वाला चौथा लैटिस पॉइंट, पांचवा लैटिस पॉइंट, छठा लैटिस पॉइंट। आप देख सकते हैं तो ये 6 लैटिस पॉइंट हो। यहाँ पर आप विजुलाइज करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा आपको मॉडल दिखा देता हूँ।
ये ठीक है ट्राइगोनल वॉइड, एक और ट्राइगोनल वॉइड। ये ट्राइगोनल वॉइड को मैं ऐसे करके रखूंगा जहाँ पर ये ऊपर रहेगा और ये दो नीचे, और दूसरे ट्राइगोनल वॉइड में दो को ऊपर रखूंगा और ये नीचे। और यहाँ पर आप जब दोनों को पैक कर देंगे तो दोनों के बीच से मतलब इधर से एक अगर पतला सा वायर हम इंसर्ट करते हैं तो इधर निकलेगा, ठीक है। मतलब देखिए ये जो है दोनों ही ये 6 लैटिस पॉइंट एक कॉमन वॉइड को शेयर कर रहे हैं कुछ इसी तरह से। 3 लैटिस पॉइंट नीचे और 3 लैटिस पॉइंट उसके ऊपर, ऐसे करके देखिए एक प्लेन दो प्लेन, दो प्लेन, एक प्लेन में 3 लैटिस पॉइंट और एक प्लेन में फिर से 3 लैटिस पॉइंट, 6 लैटिस पॉइंट और 6 लैटिस पॉइंट शेयरिंग द कॉमन वॉइड, ठीक है। ऐसे करके अरेंज कर देंगे, ऐसे करके। बात समझ में आई? इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि इधर से अगर एक वायर पतला सा वायर हम ऐड करते हैं तो इधर ही निकल जाएगा। यानी इससे क्या आप समझ पाओगे कि यहाँ पर कॉमन स्पेस या कॉमन वॉइड ये 6 लैटिस पॉइंट शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो वॉइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो वॉइड आपको दिख रहा है 3 ऊपर के लिए 3 नीचे के लिए शेयर कर रहा है, और ये 6 जो है कॉमन वॉइड को शेयर कर रहे हैं। वही चीज यहां हो रहा है। आप देखिए 3 लैटिस पॉइंट है, 1 2 3 लैटिस पॉइंट, और उसके ऊपर ये रेड वाला चौथा लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वॉइड स्पेस जनरेट हुआ है कैसा वॉइड स्पेस होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और देखिए यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूं, ये और फिर ये रेड वाला, ठीक है। अब यहां पर आप नोटिस करिए, यहां पर एक, फिर यहां पर एक, फिर यहां पर एक, और इसके ऊपर ये 3 रेड वाला, ये, फिर यहां पर ये, और फिर यहां पर ये, और ये बीच में एक स्पेस जनरेट हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको ठीक से विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर विजुअलाइज करिए 1 2 3 और फिर उसके ऊपर 1 2 3, यहाँ पर ये स्पेस जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको विजुअलाइज नहीं हुआ, यहाँ पर विजुअलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से जो 3 डायमेंशनल वॉइड हो वो 2 तरह का हुआ, ठीक है। अब देख के विजुअलाइज करो। नाउ लेट अस डिस्कस कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये टेट्राहेड्रल, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऑकरेंस, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा 1/4 द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 1/4 लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ऑफ अ क्यूब। चूंकि क्यूब हमारे सिलेबस में इसलिए क्यूब के बारे में बता रहा हूं। और दूसरा कहां एग्जिस्ट करेगा? ये एंड ये एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑकरेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐसे भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करेगा इनसाइड द बॉडी
ऑफ अ क्यूब, और दूसरा एट between the length of एज के बीचों बीच। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ एग्जिस्ट किया? टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट किया आपका 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल मैंने बताया था, और ये एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्यूब एंड बिटवीन द लेंथ ऑफ द मतलब बिटवीन द लेंथ ऑफ ईच एज। ठीक है, बिटवीन लेंथ ऑफ ईच एज। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से विजुअलाइज करा देता हूं। ये मेरा 3 लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है, और ये मेरा 3 लैटिस पॉइंट्स है। कैसे अरेंज करेंगे? ये 2 को ऊपर रखेंगे और ये 2 को नीचे रखेंगे। ये 2 को नीचे, इसके ऊपर, और यहाँ पर ये 2 को ऊपर और इसको नीचे मिला दीजिए। यहाँ पर एक वॉइड स्पेस शेयर होगा। ठीक है, वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? लैटिस पॉइंट, 3 लैटिस पॉइंट, उसके ऊपर एक जस्ट फिक्स इट। ठीक है, तो 4 लैटिस पॉइंट एक कॉमन स्पेस को शेयर करेगा, तो हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, नाउ तो अभी हमने ये सारा इंफॉर्मेशन देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए वॉइड में थोड़ा ट्रिक है। ठीक है, वो क्या ट्रिक है वो मैं थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्पफुल होगा। लेट अस सी दैट। ठीक है, ये मैं वॉइड रहने दे रहा हूं, आपको देखने में अच्छा भी लगेगा और अच्छे से विजुअलाइजेशन भी होगा। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं दे रहा हूं। ट्रिक क्या है कि इफ द number of lattice points of a lattice या of a crystal is equal to z होता है। ठीक है, एक नंबर है। ठीक है, जहां पर आपका नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर z है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? z ही रहेगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा कि जितना लैटिस पॉइंट रहेगा किसी क्रिस्टल में या किसी लैटिस में, जितना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उसका प्राय डबल हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इन सिंपल क्यूब के बारे में बोल रहा हूं, इन सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं? 1 होता है। तो यहां पर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 1, बट टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन FCC अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? इसको मैं मिटा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 4। FCC में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 होता है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 4।
बट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 4 × 2 8। बात समझ में आ गई। जितना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, लेकिन उसका प्राय डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम फेस सेंटर क्यूब बोलते हैं, अब देखिए फेस सेंटर क्यूब में अगर बोलते हैं इन बॉडी सेंटर क्यूब में, ठीक है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं? बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 2 होता है। ठीक है। देयरफॉर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 4। ठीक है। अब इसी में हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाइड, या 3/4 ऑफ टेट्राहेड्रल, या 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऐसे करके बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके बहुत सारा वेराइटीज करके आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। यू डू नॉट पैनिक विद द न्यूमेरिकल्स। आप केयरफुली और बहुत ही कंसेप्चुअली करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। हेयर हमने बहुत तरह के वर्ड्स देखे। 2 डायमेंशनल वर्ड क्या होता है, 3 डायमेंशनल वॉइड क्या होता है, 2 डायमेंशनल वॉइड एक प्लेन में होता है, एक लेयर वाला वॉइड होता है, 3 डायमेंशनल वॉइड 3 प्लेन में होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसमें 2 लेयर होते हैं, जहां पर मैंने दिखाया था एक लेयर के ऊपर एक लेयर होता है। ठीक है। और 2 डायमेंशनल वर्ड में कितने तरह के वेराइटीज ऑफ वर्ड होते हैं। ठीक है। 3 डायमेंशनल में कितने तरह के वेराइटीज ऑफ वर्ड होते हैं। फिलहाल मैंने पहले ही बोला था कि हमारा 3 डायमेंशनल वर्ड ही सिलेबस में है, तो मैंने 3 डायमेंशनल वर्ड से रिलेटेड जो ट्रिक था वो आपको बता दिया। ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपका वर्ड रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय किए हैं। ठीक है। ऐसे ही और लेक्चर पाने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।